अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स में डे 35 पार्ट 1 पे बात करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो थर्मामीटर पर है। थर्मामीटर के जो अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मटेरियल पर है और थर्मामेट्रिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हैं। सबसे पहले बेसिकली वी हैव टू डिस्कस द थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है डेट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, जो किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस में हो सकता है, गर्मी की शिद्दत या सर्द होने का किसी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है उसकी खुसूसियत को डिटेक्ट करता है, डेट इज़ नोन एज द थर्मामीटर। थर्मामीटर का एक जो मटीरियल होता है वो सम सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हम थर्मामीटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हीट के साथ जो है वो तब्दील हो जाते हैं। उनकी फॉर एग्जांपल कुछ सब्सटेंस जो है वो हीट करने पर जो है एक्सपैंड यानी फैल जाते हैं, और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनका हीट करने पर जो है वो उनका कलर चेंज हो जाता है। किसी का जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी उसमें से करंट गुजरने की जो रेजिस्टेंस होती है, करंट गुजरने के बाद जो है उनका रेजिस्टेंस में तब्दीली आ जाती है। और कुछ जो है इट्स थर्मामीटर एक्सपेंशन चेंजेस, अगर इसकी एक्सपेंशन जो है वो तब्दीली हो यानी हीट देने के बाद वो मटेरियल जो थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो फैल जाए इन द प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस के प्रेशर के अंदर उसमें वेरिएशन आए, तब्दीली आए, उस वक्त इन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम थर्मामेट्रिक मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। थर्मामेट्रिक मटेरियल जो है वो तकरीबन उसकी कुछ खसूसियात होती हैं जो उस थर्मामेट्रिक मटेरियल जो उस ग्लास जो है वो उसके अंदर फिक्स होता है, ग्लास के अंदर जो भरा होता है हमने मटेरियल वो किस किस्म का होना चाहिए, इसकी कुछ खसूसियात है। इट शुड बी विजिबल, ये आसानी से जो है वो नज़र आना चाहिए, यानी थर्मामेट्रिक के अंदर जो मटेरियल हमने डाला है वो इजीली जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए। और जैसे ही हम इसको किसी भी बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाएं और उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताए तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी एक्सपेंशन, यानी उसका फैलाव जो है वो उस मटेरियल का जिसको हम उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक जैसा होना चाहिए। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। ये ना हो कि हम इसको जो है वो किसी कोल्डनेस बॉडी को जो है लगाएं और कांटेक्ट करवाएं तो वो फ़ौरन ही यानी -3-4 पर जो है वो मटेरियल जो है फ्रीज़ हो जाए और फिर हमें जो है वो रीडिंग अच्छे तरीके से हासिल ना हो सके। जो है आपकी जो अर्थ में जो तकरीबन जो है वो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी अबव जो है वो 60-70 से अबव ऐसा मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाए जो है इनका फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो जिसका हाई हो, ऐसा मटेरियल जो है वो इजी इस्तेमाल किया जाए। और ये जो मटेरियल जो आप थर्मामीटर के अंदर रखें वो ऐसा ना हो कि जब आप रीडिंग लें तो वो उस ग्लास को वेट कर दे, और जब वो वेट कर देगा तो हमें रीडिंग डिटेक्ट करने में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब शुड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जब हीट के साथ लगाएं तो वो फ़ौरन ही रीडिंग दे देगी, यानी एक अच्छा कंडक्टर हो हीट का। और इसकी जो हीट कैपेसिटी है, जो उसकी हीट कैपेसिटी है जिसे आप हरारत मखसूसा की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मिकदार कहते हैं, वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए।